नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो फटाफट नजर डालेंगे गांव-गांव, शहर-शहर की खबरों पर। कोरोना काल में श्रद्धालु मंदिर जाकर पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। जिस मंदिर में कभी भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, वहां अब इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में रांची के पहाड़ी मंदिर प्रशासन ने पहाड़ी बाबा के ऑनलाइन दर्शन कराने की योजना बना रही है। संभावना है कि भक्त अगले सप्ताह से पहाड़ी बाबा का ऑनलाइन दर्शन शुरू हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक, संध्या श्रृंगार और आरती का लाइव प्रसारण किया जाएगा। श्रद्धालु घर बैठे अपने स्मार्टफोन या फिर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शन कर सकेंगे। लेकिन इसको और परिष्कृत करके ऑनलाइन पूजन का एक प्रणाली जो है, उपायुक्त रांची जो चूँकि अध्यक्ष होते हैं इस समिति के, तो ऑनलाइन जो है पूजन का और प्रसाद पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो ऑनलाइन पूजन प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है। इसके अलावा जो है, चूँकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इस वर्ष पहाड़ी में सघन वृक्षारोपण हो। भोले बाबा की कृपा है कि इस वर्ष पहाड़ी में आग नहीं लगी, नहीं तो हर वर्ष आग लगते थे। तो अभी पेड़ों की छटाई करके और सघन वृक्षारोपण करने की का एक प्रोजेक्ट बना के जिला प्रशासन इसको कर। राजधानी रांची में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन जांच चलाया जा रहा है। इस दौरान दो पहिया वाहनों की विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। थाना प्रभारी खुद चेकिंग में शामिल हो रहे हैं। वाहनों के कागजात नहीं पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। वहीं ऐसे लोग जो अब भी बिना मास्क के बाइक चला रहे हैं, पुलिस उन्हें मास्क पहनने की सलाह दे रही है। चेकिंग का आदेश दिए हैं, तो एंटी क्राइम चेकिंग चल रहा है, जिसमें मास्क वगैरह, हेलमेट वगैरह, गाड़ी कागज और गाड़ी में कुछ मतलब कुछ चरस गांठ भागा कुछ भी मतलब 2 नंबर चीज़ ले जाता है, तो वही सब चेकिंग हो रहा है। कोरोना काल में पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से किसानों के लिए खेती की जुताई करना मुश्किल हो गया है। किसान का कहना है, पिछले साल ट्रैक्टर से 1 घंटे की जुताई की कीमत 900 प्रति घंटे थी, जो इस साल बढ़कर 1300 रुपये प्रति 1 घंटे हो गई है। हालत वैसी नहीं है कि खेत को ट्रैक्टर से जुताई कराई जाए, इसलिए किसान अब कुदाल हाथों में लेकर खेतों की जुताई में लगे। डीजल के बड़े दाम किसानों को कर्जदार भी बना रहे हैं और बड़े किसान तो फिर भी काम चला लेंगे, लेकिन जुताई के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल छोटे किसानों के सामने आ रही है। इतना दाम डीजल का बढ़ गया कि अपने से हम लोग करना पड़ रहा है, अपने से कुदाल से करना पड़ रहा है। और ट्रैक्टर वाला को बोल रहे हैं तो वो बोलता है कि इतना लेंगे, 1000 रुपया लेंगे घंटा, तो हम लोग कहाँ से गरीब आदमी 1 घंटा। ट्रैक्टर का हम लोग बुला नहीं सकते हैं ना, थोड़ा दाम बढ़ा दिया है, इसलिए आप अपने से जो अब थोड़ा सा जगह में अगर ट्रैक्टर लाएंगे तो लेगा ही पैसा। हम लोग बोलते हैं कम ले, तो नहीं बोलते कम कैसे होगा। डीजल का दाम बढ़ गया तो हम लोग तो रेट तो वही रेट। पटना में आगामी बिहार चुनाव को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में राजनीतिक दलों ने कोरोना संक्रमण काल में चुनाव प्रचार और चुनाव कराने को लेकर कई सुझाव दिए। इसके अलावा कई राजनीतिक दलों ने वोटर आईडी और मतदान केंद्र का भी मामला उठाया है। जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए बिहार में एक फेज में चुनाव कराने की मांग की है। बैठक में जेडीयू की ओर से उपस्थित सांसद ललन सिंह ने कहा कि बिहार में एक फेज में चुनाव हो और जरूरत अगर पड़े तो केंद्रीय कर्मचारियों को भी चुनाव कार्यों में लगाया जाए। उन्होंने आयोग से मांग करते हुए कहा कि 2 तरह से चुनाव प्रचार हो, एक उम्मीदवार वोट मांगने खुद जाए और दूसरा रैली को लेकर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर आयोग सोच सकता है। आखिरी फैसला चुनाव आयोग को ही करना है। वहीं बैठक में आरजेडी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से रैली का जमकर विरोध किया। आरजेडी ने कहा कि जनता के बीच जाने की इजाजत सोशल डिस्टेंस के साथ चुनाव आयोग नियम बताए। आरजेडी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चुनाव आयोग से कहा कि किसी भी हालत में हम डिजिटल रैली का विरोध करते रहेंगे। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था होते हुए भी अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। साथ ही जेडीयू के एक फेज में चुनाव कराए जाने की मांग पर कहा कि फैसला चुनाव आयोग को करना है। इसके अलावा बैठक में उपस्थित सभी वाम दलों ने भी डिजिटल रैली का जमकर विरोध किया।
वहीं वाम दलों ने चुनाव आयोग से कहा कि किसी भी हालत में डिजिटल रैली को इजाजत चुनाव आयोग को नहीं देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाने का मौका देना चाहिए। चुनाव आयोग से ये कहा है कि चुनाव प्रचार जो है दो में बांट दीजिए। एक उम्मीदवार जो है गांव-गांव घूमे, वोट मांगे जैसे पहले मांगते थे, और बड़े नेता जो हैं वो रैलियां कैसे करें, किस प्रकार रैली करें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नियम का पालन हो। है कि बिहार में एक फेज में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरे देश का पैरामिलिट्री फोर्स जो कई राज्यों में जाता था आज फ्री है। पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के एक फेज में चुनाव प्रचार चुनाव संपन्न कराइए। आपको अगर चुनाव कर्मी की कमी हो तो यहाँ के भारत सरकार के जो उपक्रम हैं उनके कर्मचारियों को लगाइए, बगल के राज्यों से कर्मचारी को मंगाइए, लेकिन एक फेज में चुनाव कराइए ताकि चुनाव का जो बोझ रहता है उम्मीदवारों के ऊपर 5 फेज 6 फेज का वो समाप्त हो जाए। कोई प्रचार मत करने दो, बांट दो मैनिफेस्टो। कितना फिजिकल डिस्टेंस हो जाए इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, और बाकी सारे साधनों को बंद कर दो। अब बोल दो कि हमारी नई सरकार क्या करेगी, कमिंग सरकार क्या करेगी, ये तो माई मैनिफेस्टो है ना। और नहीं, आज उसको एक्सप्लेन करना है, पीपुल्स के साथ कमिट करना है। हम कमिटमेंट के आधार पर जनता को अट्रैक्ट करते हैं। आज जनता के और लीडर के बीच में बाधा खड़ा करोगे, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारा कोरोना है, यदि डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए है तो रूलिंग पार्टी की छोड़ के सारे लीडर्स, ऑल द लीडर्स आर हियर। हम लोग ने कहा अमान्य है हमारा। राजद, सीपीएम, नेशनलिस्ट कांग्रेस, सारे लोग, हम लोग डिजिटल प्रोपेगेंडा के खिलाफ है। आयोग ने इस पर रखा था, हम लोग इसका विरोध किए, एक जनता दलियों को छोड़कर। राजधानी रांची में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन जांच चलाया जा रहा है। इस दौरान दोपहिया वाहनों की विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। थाना प्रभारी खुद चेकिंग में शामिल हो रहे हैं। वाहनों के कागजात नहीं पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। वही ऐसे लोग जो भी बिना मास्क के बाइक चला रहे, पुलिस उन्हें मास्क पहनने की सलाह दे रही है। बेगूसराय में तेज रफ्तार पिकअप ने एनएच पार कर एक युवक और एक बच्चे को ठोकर मार दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जबकि बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटा बछवाड़ा थाना क्षेत्र के सूरत गांव के पास एनएच 28 की है। घटा से नाराज लोगों ने शव के साथ एनएच को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने मुंडी टोल और जमिटिया के बीच ट्रैफिक पुलिस की नियुक्त मृतक परिवार को मुआवजा देने को लेकर एनएच को जाम किया है। का लड़का जो है सुधीर महतो, उसका रात में रोड क्रॉस करने के दरमियान ठोकर दिया। बच्ची कारी महतो का लड़की है, वो भी घायल है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी बार बार आश्वासन देते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं। मानसून के पहले दस्तक में ही मधुबनी में बह गया। आपको बता दें कि डायवर्सन बह गया। जी हां, जिले के बाबू बरई प्रखंड क्षेत्र के नवटोली घाट पर बला नदी में बना डायवर्सन मानसून के पहले दस्तक में ही बह गया। डायवर्सन बढ़ने के कारण प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों से अधिक गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया। गांव के लोगों को अब बाबू बरई बाजार आने के लिए तकरीबन 10 किलोमीटर अधिक घूमकर आना पड़ रहा है। वहीं पैदल, साइकिल या फिर बाइक से निकट बलान नदी पर बनी चचरी पुल होकर बाबू बरई बाजार पहुंच रहे। ग्रामीणों ने बताया कि संवेदना की वजह से आम जनता को परेशानी उठाना पड़ रहा है। अभी कम वर्षा हुई है, इसलिए संबंधित पदाधिकारी के पास से जल्द समस्या का समाधान हो, जिससे आम जनता को बाढ़ पानी में रोटी, कपड़ा और स्वास्थ्य का दिक्कत न हो। कई गांव लोग यहाँ आने जाने में बाधा उत्पन्न हो रहा है, उन्हें प्रभावित हो रहा है। जैसे कि तेगहोता हो गया, लपटोली हो गया, मेनाडी हो गया, चनड्डी हो गया, पकड़िया टोल हो गया, बेला हो गया, बक्साई हो गया। ऐसे कई गांव हजारों की हजार संख्या में लोगों को आने जाने में कठिनाई होगी। यहाँ तक कि इलाज बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें भारत चीन सीमा पर शहीद 5 बिहारी जवानों को एक परिजनों को नौकरी देने पर मुहर लगी है।
सिपाही चंदन कुमार, अमन कुमार, जय किशोर सिंह, हवलदार सुनील कुमार, सिपाही कुंदन कुमार के परिजनों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। मार्च 2025 तक नई नीति लागू रहेगा। इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के निवेश करने पर छूट दी गई है। कम से कम 500 लोगों को रोजगार देना होगा। मिनिमम 25 लाख रुपए से अधिक निवेश करना जरूरी है। कम से कम 25 लोगों को रोजगार देना होगा। नई नीति के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र ड्राई वेयर हाउस, फार्मिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बोटलिंग इकाई, सब्जी एंड हार्टिकल्चर को शामिल किया गया है। नई औद्योगिक नीति केंद्रीय प्रोत्साहन का फायदा भी मिलेगा। इथेनॉल उत्पादन, दाल उत्पादन, गेहूं, मसाला और जड़ी बूटी आधारित उद्योग को फायदा मिलेगा। इसके अलावा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सचिवों की समिति बनेगी। विशेष अनुदान के लिए समिति बनाई जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के कारण रोड टैक्स नहीं जमा करने वालों को छूट 31 जुलाई तक दी गई है। खगड़िया में पिछले 2 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। स्थिति है कि बागमती नदी खतरे के निशान के करीब बह रही, जबकि कोसी का जलस्तर घट रहा है। लेकिन पानी के दबाव से गोगरी प्रखंड के बीरबास गांव में इन दिनों भीषण कटाव हो रहा। वही बीरबास के पास बने BN तटबंध के निकट कटाव होने से ग्रामीण दहशत में, और अगर समय रहते कटाव निरोधी कार्य नहीं हुआ तो न केवल सैकड़ों आसियाने नदी के गर्भ में समा जाएंगे। वर्क का होना था, वो कुल जिले में 8 जगह पर होना था। सभी जगह कार्य पूर्ण करा लिया गया। कुछ नया जगह चिन्हित हुए हैं, जैसे बीरबास की हम बात करें तो वहाँ पर नया कटाव का क्षेत्र चिन्हित हुआ है जो पूर्व की योजनाओं में नहीं लिया गया था। वहाँ पर फिलहाल, क्योंकि अभी नई योजना नहीं ली जा सकती, तो हम लोग फिलहाल वहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम करेंगे। वहाँ पर मिट्टी के बोरों में भरकर हम लोग वहाँ पर उसके प्रोटेक्शन का काम, एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन का काम करेंगे। सुपौल में लगातार हो रही बारिश से जहां आम लोग त्रस्त हैं, वहीं तटबंध के अंदर बसे हजारों लोगों में त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कोसी के जलस्तर में प्रतिदिन वृद्धि हो रही। कोसी बराज से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी का डिस्चार्ज किया गया है, जिसके चलते तटबंध के अंदर के सैकड़ों गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया, जिससे खेती में लगे फसल का भी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अंदर फंसे लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल देने की गुहार लगाई है। पटुआ चलि गेलै, मरचाई चलि गेलै, जे जहाँ फसल सब रहे, मकई गेलै या सब बर्बाद भए गेलै। कोसी तटबंध के अंदर जो है हर गांव में पानी फैली हुई है। वहाँ की फसल बर्बाद हो चुकी है। लोग का जो है आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। वहाँ नाव की अविलंब व्यवस्था करे और वो लोग को बाहर निकालने का व्यवस्था करे। वैशाली सदर थाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल थाने के 2 पुलिस पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सैनिटाइजेशन और बाकी पुलिस पदाधिकारियों की जांच तक थाना बंद रहेगा। हम लोग अपनी शिकायतों के संबंध में औद्योगिक थाने में जा सकते हैं। सदर थाना के गेट को बंद कर दिया गया है। थाने के सभी स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया। इसको लेकर पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर अचानक एक चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद कार धू कर चल गई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि नवगछिया से भागलपुर जा रही कार में अचानक आग लग गई। हालांकि इस घटना में कार सवार बाल बाल बच गए। वहीं आग लगने से पुल पर आवागमन बाधित हो गया। गिरिडीह में फर्जी कागजात के सहारे कोयला उठाव के मामले में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई को पत्र लिखा। कहा दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। कहा कोल ब्लॉक आवंटन जैसे बड़े घोटालों से जुड़े होने के कारण बड़े पैमाने पर कोयला तस्करों के खेल की आशंका है। गिरिडीह में जिस कैस्ट्रॉन माइनिंग के कोयला स्टॉक को सीबीआई ने 5 वर्ष पूर्व जब्त किया था, उसी जगह से जाली कागज दिखाकर 2000 टन कोयला गायब कर दिया गया है। कोयला सुरक्षा गाइड को जाली कागज दिखाकर धनबाद की मां गायत्री नामक कंपनी ने कोयला उठाव किया है। श्रावणी मेले को लेकर सांसद निशिकांत दुबे के जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश
डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को बिहार सरकार को भी मामले में प्रतिवादी बनाने को कहा है। साथ ही देवघर डीसी जो मंदिर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं उन्हें नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। वही आपको बता दें कि डीसी को कहा गया है कि वे राज्य सरकार से इस मामले में दिशा निर्देश लेकर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब फाइल करें। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। इससे पहले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पहले राज्य सरकार से पत्र लिखकर आग्रह किया था कि बाबा धाम में पूजा करने की इजाजत दी जाए। सरायकेला में एक नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच के लिए बीजेपी ने कमेटी बनाई है। सांसद निशिकांत अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने वहां का दौरा किया। कमेटी ने प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि वह सत्ताधारी दल के दबाव में आकर अब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कमेटी ने यह भी कहा कि वहां नशाखुरानी गिरोह का भी दबदबा है, इसके तार कहीं न कहीं वहां से जुड़े हुए हैं। कमेटी ने जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। झारखंड के मंत्रियों को पुराने आवास और पुराने गाड़ियों से ही काम चलाना होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने साफ किया है कि फिजूल खर्ची के साथ साथ राज्य के राजस्व की कमी को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों तक इस मद में खर्च पूरा रोक जारी रहेगी। वही झारखंड के मंत्री विधायकों को आवास आवंटित किया जा चुका है, लेकिन अब भी कई मंत्री और विधायक अपने आवास नहीं पहुंचे हैं। राजस्व की कमी की वजह से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों के खाली किए गए आवास का रंग रोपण और अन्य मेंटेनेंस नहीं किए गए हैं। वही सरकार अभी फिलहाल आवासों पर पैसे खर्च करने के मूड में नहीं है। पटना के कदमकुआं चाकुरबाड़ी रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने के कारण स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। स्थानीय पुलिस की सहायता से बिजली लाइन कटवाने के बाद स्थानीय लोग के द्वारा आग को बुझाया गया। बाद में दमकल की 2 गाड़ियां मौके पहुंचकर आग बुझाने के लिए पहुंची। बिल्डिंग में 3 फ्लोर तक कमर्शियल ऑफिस और बैंक है, मगर बिल्डिंग में कहीं भी सीज फायर बॉक्स और आग बुझाने के लिए पानी की कोई व्यवस्था इंतजाम नहीं है। बिल्डिंग में 3रे तल्ले पर ऑफिस के कर्मचारियों ने कहा बिल्डिंग में पूरी तरह से धुआं भर गया था और बिल्डिंग से निकलने वाले रास्ते के पास लगे बिजली के पैनल में आग लगने से सीढ़ी का उपयोग नहीं किया जा सकता था। वही बिल्डिंग के सबसे ऊपरी तले पर लगे शीशे के गेट को तोड़कर बगल के छत से कूदकर लोगों ने जान बचाई। लोगों ने कहा अगर बगल में छत नहीं होती तो दम घुटने से उनकी मौत हो जाती। फायर ब्रिगेड से आए हुए लोगों ने भी कहा कि बिल्डिंग में आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, यह बड़ी लापरवाही है। कि बैंक बड़ौदा में आग लग गया, सबसे पहले लाइन कटवाया, यहाँ बिजली में भटभट आवाज कर रहा है, नहीं तो तार गिर के बहुत बड़ा भड़का हो जाता। झारखंड में 7 जिले को छोड़कर सभी जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। वहीं राज्य मौसम विभाग ने बताया कि 29 तारीख तक राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। रांची, लोहरदगा, गुमला, पलामू, डाल्टनगंज इन सभी जिलों में जोरदार बारिश और वज्रपात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ी डी में फंदे से महिला का जूता शव मिला। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज की खातिर जान से मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार कर अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी तेज कर दी है। झारखंड में नई हज कमेटी के लिए 14 सदस्यों के नामों के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दी है। जल्दी संबंध में अधिसूचना जारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्णय से राज्य के मुस्लिम समुदाय में खुशी देखी जा रही है। वहीं अन्य अल्पसंख्यक कल्याणकारी बोर्ड निगम के गठन की मांग की जा रही है। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू लोहरदगा के गुरुकुल शांति आश्रम में खदान वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शांति आश्रम में गुरुकुल के कर्मचारियों के बीच समय व्यतीत करते हुए उनका हाल लिया। इस दौरान सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कोरोना संकट काल में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग करने की नसीहत दी है। शहीद स्वतंत्रता सेनानी सिद्धो कान्हू मुर्मू के 6ठे वंशज की हत्या नहीं हुई, बल्कि शराब पीने से मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए
वंशज परिवार के मंडल मुर्मू को बताया कि रामेश्वर मुर्मू की मौत शराब पीने से हुई थी। इस घटना को लेकर पूरे संथाल परगना में छात्र सामाजिक संगठन अनवरत आंदोलन करे और इसी कड़ी में संथाल परगना महाविद्यालय के प्रांगण में महाविद्यालय के तमाम छात्रों द्वारा बैठक बुलाई गई, जिसमें वीर शहीद सीधो कानू मुर्मू के वंशजों पर बता दें कि इनका मानना है कि रामेश्वर मुर्मू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ करते हुए हत्या का रिपोर्ट न कहकर शराब पीने से मौत बताया गया है। छात्रों ने राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन से आग्रह किया है कि 30 जून को हूल दिवस के मौके पर वीर शहीद सीधो कानू मुर्मू चांद भैरव फूलो झानू के प्रतिमा पर माल्यार्पण न करें। इसके साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।